जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं हमारे शनिदेव महाराज, क्योंकि इनका जो प्रभुत्व होता है वो आजीविका और लाभ पर होता है। स्वामी ये होते हैं आपके लग्न के और धन भाव के। ये दोनों ही भाव जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लग्न जो होती है वो आप स्वयं होते हैं, और आपका धन भाव जो होता है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके समाज में रिस्पेक्ट और आपका कैसा संबंध किससे है, ये चीज़ें दिखाते हैं। अब शनि देव महाराज बैठे कहाँ हैं? वह बैठे हैं आपके तृतीय भाव में। जैसा कि आप ऊपर टाइटल में देख रहे हैं, मकर राशि 9 मार्च, शनि कर्म कारक और स्वामी। अब कर्म के कारक तो होते हैं शनिदेव महाराज, लेकिन यहाँ पर राशि बनी हुई है तुला। इसके स्वामी शुक्रदेव महाराज ये भी इस समय शनि के साथ युति करके बैठे हुए हैं। दोनों की जो आपस में घनिष्ठता है वो जग जाहिर है। ये बहुत ही परम मित्र हैं। एक एक कमियां जो होती हैं वह पूरी करने का प्रयास दूसरा करता है। शुक्र यहाँ पर उच्च है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च हो जाते हैं, देव गुरु की राशि है। अर्थात यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर शनि देखिए अभी 2 से 3 दिन आपके लिए अस्त अवस्था में है और उसके बाद उदित अवस्था में आने वाले हैं। अर्थात जीवन में इनके प्रभुत्व जो है फिर से हमारे लिए प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि जो शनि का प्रभाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम आपके कर्म के कारक और कर्म के स्वामी के आधार पर जानेंगे कि आपके जीवन की स्थितियां कर्म क्योंकि वह धुरी होता है जिस धुरी पर आपका पूरा जो संचालन होता है वो डिपेंड करता है। कर्म ही डिसाइड करता है आपकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ेगी इन दोनों ग्रहों के आधार पर, क्योंकि कर्म के कारक और स्वामी इस समय एक साथ बैठे हुए हैं। इन दोनों की सिचुएशन लगभग आने वाले अभी 25 से 26 दिन बनी रहने वाली है, और यह युति आपको कैसा प्रभाव देने जा रही है इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है, जो कि आपके काफ़ी लाभ भी आपको प्रदान कराएगी। बिल्कुल इसमें हम ना तो इसमें निगेटिविटी को छिपाएंगे और ना ही पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। जो जैसा है वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। सबसे पहले शनि देखिए जब इस भाव में होते हैं वह बहुत कारक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद आपके अंदर एक चीज़ तो उत्पन्न कर ही देते हैं, असमंजस की स्थिति। व्यक्ति देखिए निर्णय लेने में बहुत सटीक होता है हालांकि, लेकिन उसके अंदर एक अंतर्द्वंद बना रहता है। देखिए विलंबिता और ये चीज़ें तो नॉर्मली हैं, शनि जिस भाव में होते हैं वहाँ पर उत्पन्न ही करा देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक असमंजस यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। आपके कार्यों को थोड़ा सा डिले तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर उच्च के शुक्र हैं जो आपको धन लाभ से परिपूर्ण करते हैं, आपके कार्य का आपको संपूर्ण रिटर्न देते हैं, आपके लग्जरियस को बढ़ाते हैं। इन दोनों की युति होना यहाँ पर देखिए चीज़ें आपको बेशक थोड़ी सी देरी से प्राप्त होंगी, आपके निर्णय जो हैं बेशक थोड़ी सी देरी से आपको लाभ प्रदान कराए, लेकिन क्योंकि जहाँ पर शनि है संयम वहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा। मजबूरी है, आपके एक्सपेक्टेड समय पर कुछ भी नहीं यहाँ पर शनिदेव देते हैं। किसी भी भाव में हो शनि की यह चीज़ें बनी रहती हैं। हालांकि शनि को छप्पर फाड़ कर देने वाला कहा जाता है, और छप्पर फाड़ कर ये तभी देते हैं जब इनकी युति जो हो किसी ऐसे ग्रह के साथ हो जाए जो इनका सहयोगी हो और उच्च का हो, जो कि इस समय पर शुक्रदेव के माध्यम से यह युति बन रही है। लेकिन यहाँ छप्पर फाड़ कर देने वाली सिचुएशन को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। छप्पर फाड़ कर देने वाली सिचुएशन क्या होती है? देखिए अगर कोई महलों में रहने वाला व्यक्ति हो तो उसके लिए ये अरबों खरबों तक हो जाती है, क्योंकि उनके जन्म जाति ग्रह कुछ इस तरीके से बैठे होते। और अगर यही मिडिल क्लास वालों के लिए तो इसकी इनकम लाखों पे तक पहुंच जाती है, लेकिन लो ओवर क्लास अगर उनकी चर्चा की जाए तो ये उनकी हजारों तक ही सीमित हो जाती है, क्योंकि उनके ग्रह के पास इतना ज़्यादा बल या पावर नहीं होती है कि वो उनको उतना ज़्यादा दे सके। जिसके लिए हम देखिए समय समय पर हर वीडियो में एंड में आपको उपाय भी बताते रहते हैं, जिनकी वजह से उनके प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। जो ये नेगेटिविटी हमको प्राप्त होती है ये नहीं प्राप्त होती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्म से संबंधित आपकी वर्तमान सिचुएशन क्या रहने वाली है
जानते हैं। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले शनि और शुक्र की जो ये युति हो रही है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है। यह समय आपको देखिए अब मिला है या फिर 1 वर्ष बाद मिलेगा। इसके बाद 27 वर्ष बाद यहाँ पर शनि और शुक्र की युति बनेगी जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा इस समय पर कर्म से संबंधित, क्योंकि कर्म और आजीविका इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। अब शनिदेव देखिए सबसे पहले कर्म में बैठकर जब इस स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो देखिए आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन संयम बनाए रखना होगा। संयम और धैर्य ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो शनि, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि कर्मठ ग्रह है। व्यक्ति अगर इस समय पर 4 घंटे काम कर रहा होता है नॉर्मल समय में, तो जब शनि देव वहाँ पर अपना प्रभाव देते हैं, चाहे दृष्टि माध्यम से या राशि माध्यम से या फिर अपना स्वयं बैठकर वहाँ पर, तो क्या होता है व्यक्ति को 8 घंटे मेहनत करना पड़ेगा उतने ही फल को प्राप्त करने के लिए। ये शनिदेव की विशेषता होती है। तो मोस्टली इस भाव से संबंधित अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा क्या होता है, शनि आपके अंदर कड़वाहट भी उत्पन्न करते हैं। कड़वाहट जो होती है कि समाज के प्रति या जिस व्यक्ति से आप अटैच हैं या जुड़े हुए हैं उस व्यक्ति से थोड़ा सा आप अलग रहना, क्योंकि उसकी कमियां आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। कमियां जो होती हैं उसकी बड़ी हो जाती हैं और गुण गौड़ हो जाते हैं। ये चीज़ शनिदेव की एक विशेषता होती है कि शनिदेव देखिए जब भी आपके लग्नगत होते हैं तो एक चीज़ आपको देखने में आती है कि व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है, क्योंकि उसे हर व्यक्ति के अंदर कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। मोस्टली ये चीज़ ऐसी होती है कि जब व्यक्ति को कमियां दिखाई देती हैं तो सामने वाला जो होता है थोड़ा सा अपने से दूर महसूस होने लगता है, चाहे जितना भी करीबी रिश्ता हो। तो ऐसे में व्यक्ति जो होता है अकेलापन। अब यहाँ पर आपके 2 रिश्ते हो जाते हैं, एक तो आपकी संतान हो जाती है, दूसरा आपका प्रेम संबंध हो जाता है जो आपका लव पार्टनर होता है। ऐसे में देखिए लव पार्टनर तो बेशक अपने स्थान पर सही है, क्योंकि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हम अच्छा भी करते हैं और जैसे खींचना गुस्सा करना ये चीज़ें भी हम उसी पर करते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, जो चीज़ें शनिदेव यहाँ पर आपको नहीं दिखाते हैं। मोस्टली आप जिससे अटैच हैं उसकी कमियां ज़्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये शनि की विशेषताएं हैं। सप्तम दृष्टि जो होगी शनिदेव की जाएगी आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर जब शनिदेव की सप्तम दृष्टि जाएगी तो मोस्टली ऐसे में देखिए देव गुरु जो अगर कहीं से दृष्टि डाल दें तब तो यहाँ पर अच्छा होता है, लेकिन अगर देवगुरु की दृष्टि नहीं है, देवगुरु का प्रभाव नहीं है वहाँ पर, तो फिर क्या होता है कि चीज़ें जो होती है थोड़ी सी आपके लिए बड़ी हो जाती हैं। यानी कि जो 10 दिन में चीज़ आपको प्राप्त होनी होती है वो आपकी 15 दिन में प्राप्त होती है। यानी आपको 10 रुपये प्राप्त होने होते हैं तो क्या होता है कि उसके रह जाते हैं आपके लिए 8 रुपये। ये चीज़ विशेषता होती है शनिदेव की। वहीं अगर कर्म से संबंधित, क्योंकि यहाँ के कारक ग्रह हैं और शुक्र यहाँ पर प्रभाव दे रहे हैं, तो ये 1 माह आपके लिए ज़बरदस्त अच्छा रहने वाला है। इस 1 माह की विशेषता क्या रहने वाली है? मोस्टली इस समय आपको जो कार्य करेंगे वो कार्य जो होगा तो थोड़ा सा लंबा सा, लेकिन थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे आप। कंफर्टेबल क्यों फील करेंगे? क्योंकि मोस्टली ऐसा ही कार्य आपको इस दौरान जिम्मेदारी के रूप में सौंपा जा सकता है जो कार्य आप करने में काफ़ी ज़्यादा निपुण हो, आपकी योग्यता हो जिसमें। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मास्टर बोला जाता है तो वो चीज़ें इस समय पर आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है वो देखिए कर्म और व्यक्तित्व दोनों के प्रभाव से थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी, यानी कि रिस्पेक्ट उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्योंकि जहाँ शनि, मोस्टली अगर शनि को देखा जाए ना तो घुटनों के कारक ग्रह माने जाते हैं। मकर राशि जो होती है वो घुटनों को रिप्रेजेंट करती है बॉडी में अगर देखा जाए तो। शनि देव का विशेष प्रभाव रहता है जिस भाव में वो होते हैं तो व्यक्ति को सोचते हैं उसे घुटनों पर लाना,
और देखिए यही व्यक्ति अगर नम्र हो जाए, धैर्यवान हो जाए, तो फिर शनिदेव उसे छप्पर फाड़ कर देने का भी कार्य करते हैं। ये चीज़ें होती हैं शनिदेव की। शनिदेव को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। नारियल के समान इनका स्वभाव होता है। ऊपरी आवरण जो होता है थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन अंदर की चीज़ जो होती है यानी कि निगरी जो होती है काफ़ी मीठी होती है और काफ़ी अच्छी भी होती है। वही चीज़ है शनिदेव का। शनिदेव को अगर आप समझ लें कि शनिदेव आपसे क्या चाह रहे हैं, नम्रता चाह रहे हैं, आपकी योग्यता को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, आपको परखना चाह रहे हैं। शनिदेव का अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है इस भाव में आ जाएंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तो शनिदेव की परीक्षा ही आने वाली है उस स्थान पर, जिस स्थान पर भी शनिदेव जा रहे हैं। अब द्वादश भाव पर आपकी दृष्टि जा रही है शनिदेव की यहाँ से बैठ कर, क्योंकि दशम दृष्टि जो यहाँ पर जाने वाली है। अब जब दशम दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो मोस्टली ऐसे में आप स्वयं रियलाइज़ कर रहे होंगे आपके सामने अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनको आपको अचानक ही मैनेज करना पड़ता है। अचानक आपके सामने ये खर्चे आते हैं और उनको आपको मैनेज करना पड़ता है। आप मित्रों से या तो उधार लेते हैं या फिर आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। दोनों ही सिचुएशन हो जाती हैं। इसके अलावा व्यक्ति जो होता है अकेले रहना, मोस्टली या तो काम की अधिकता की वजह से वो ज़्यादा लोगों के साथ सोशल नहीं हो पाता है, या फिर वह अपनी ईगो के चलते लोगों के साथ सोशल नहीं हो पाता है। सामने वाले की कमी देखी, बस उससे एक दूरी बनाना चालू कर दिया। ये चीज़ें होती हैं। देखिए इन चीज़ों को कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये शनिदेव अच्छे भी हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं किसी की कुंडली में, तो भी यही प्रभाव देखने में आएंगे। ये जो मैंने आज की वीडियो में सूत्र बताए हैं शनिदेव के, ये शाश्वत आजमा कर देख लीजिए। ये वही सूत्र है जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा किसी भी भाव से संबंधित हो, और मकर राशि के तृतीय भाव से संबंधित, तो ये रिजल्ट आपको आजमाए हुए हैं हजारों लाखों व्यक्तियों के ऊपर। अच्छे हैं तब भी और ख़राब हैं तब भी। अब वहाँ चर्चा करते हैं उपायों की। इनको देखिए थोड़ा सा कम किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शनि देव का दीपदान करें। छायादान भी आप कर सकते हैं। छायादान के लिए देखिए कांसे की कटोरी ज़रूरत पड़ती है। कांसे की कटोरी ले लीजिए, 3 कटोरियाँ चाहिए होती हैं, और उसमें आप तेल भर लीजिए, अपना चेहरा देखिए और कटोरी सहित दान कर दीजिए।